नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र चौरसिया। आप देख रहे हैं ट्रेड साथी आईक्यू। देखिए, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं ना, ये टॉपिक काफ़ी पुराना है। ऐसा नहीं है कि कई सारे लोगों ने आपको बताया ना, लेकिन ये जो 10 रूल मैं आप आज आपको बताने वाला हूँ, तो आप ये बोलेंगे कि काश ये पहले मुझे क्यों नहीं पता था। ठीक है, विश आई न्यू अर्लियर। ठीक है, तो ये जो रूल है ना, कई सारे लोगों ने आपको अलग अलग तरीके से बताए होंगे, शायद आपको समझ में नहीं आया, इसलिए आपने क्या किया है, काफ़ी सारा लॉस कर रखा है। ठीक है, अब मैं आपको इनकी रूल्स की बात करने वाला हूँ। ये बहुत ही सिंपल से रूल्स हैं, आपको इन्हें फॉलो करना चाहिए। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए, सबसे पहला होता है कि हम गलत ब्रोकर को चुन लेते हैं। सबसे पहला चीज़ होता है गलत ब्रोकर, है ना। अब गलत ब्रोकर क्या होता है, क्या कई सारे लोग बोलते हैं भैया हम फ्री ब्रोकरेज देते हैं, 0% है, और आप कई सारी चीज़ों में ऐसे घुस जाते हैं, लेवरेज के चक्कर में घुस जाते हो। सबसे पहले आपको गलत ब्रोकर नहीं चुनना है, सही ब्रोकर चुनना है जिसमें फीस भी। अब जैसे मैं धन में करता हूँ, उसका 20 जाना 20 आना रहता है। लॉट साइज से कोई मतलब नहीं, ऑर्डर पर ऑर्डर रहता है। तो मैं धन में काम करता हूँ। आप सबसे पहले एक अच्छा ब्रोकर चूज कीजिए। बिटकॉइन के लिए मैं शार्क एक्सचेंज में काम करता हूँ। ठीक है, भले ही कोई भी कंट्रोवर्सी हो, बट इसने मुझे जितना भी फीस रिबेट करके दिया है, उतना किसी ने आज तक नहीं करके दिया है। ठीक है, तो मैं शार्क एक्सचेंज में क्रिप्टो करता हूँ, धन में मैं आपका करता हूँ क्या, अपना इंडियन मार्केट। अब कई सारे लोग बोलेंगे 10 रुपए वाला शून्य होता है, भलान ढिमकाना होता है। भाई मुझे नहीं चाहिए 10 रुपए, मैं 20 रुपए में खुश हूँ। ठीक है, चलिए, अब दूसरा दूसरा चीज है, दो जो लोग बेसिकली गलतियां क्या करते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है ना, एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस होता है ट्रेडिंग का, है ना। देखो, प्रोसेस मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, प्रिपरेशन बोल लीजिए, प्रोसेस बोल लीजिए। देखिए, सबसे पहला होता है एक डॉक्टर। डॉक्टर को डॉक्टर बनने में कितना टाइम लगता है, लगभग 5+2 मान लो 7 ईयर लगता है। तो आपको क्या लगता है, आप 7 दिन में ट्रेडर बन जाओगे क्या? नहीं भाई, ये प्रोसेस है ना। देखो क्या होता है, कई सारे लोग लॉस कर लेते हैं, उसका रीजन है। अगर मैं आपको आज डॉक्टर का सामान दे दूं, जाओ ऑपरेशन करो, किडनी विडनी से रिलेटेड कोई काम कर लो, स्टोन निकाल दो, जाओ हार्निया का ऑपरेशन कर लो, आप कर लोगे क्या? नहीं, जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा, प्लस एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो आप ट्रेडिंग को भी वैसे ही लीजिए, ट्रेडिंग भी वैसे ही है। देखिए, उसमें जान चली जाती है, इसमें भी आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है। तो कुल मिला के सिंपल सा चीज, जब तक आप लर्न नहीं करोगे, तब तक आप अर्न नहीं करोगे, है ना। सिंपल सा लॉजिक है। तो लर्न करो पहले एंड देन अर्न करो। तो वैसे ही जैसे डॉक्टर बनता है, डॉक्टर के लिए उसको 7 साल घिसना पड़ता है, उसके बाद 3-4 साल का एक्सपीरियंस होता है ना। अब तीसरा पोर्शन क्या है, देखिए, ये मैं चाह रहा हूँ कि ये वीडियो आप बहुत शिद्दत से देखें, क्योंकि क्या होता है ना कि हम देखते नहीं है, हमको सिर्फ 5-10 मिनट के वीडियो चाहिए होते हैं, उसमें कुछ होता नहीं दोस्तों। चलिए, अब रूल नंबर 3 क्या है। देखिए, एक लूजिंग ट्रेड होती है ना, वो फेलियर नहीं है। कई सारे ना जिसको लॉसेस हो जाते हैं ना, वो उसको फेलियर समझ लेते हैं। भाई फेलियर नहीं है, इट्स अ पार्ट। जैसे मैंने कई वीडियो में आपको समझाया हुआ है कि जैसे हमारा जीवन का सत्य क्या मृत्यु है ना, तो वैसे ही ना ट्रेडिंग का जो सत्य है वो लॉस है। ये लॉस होगा, ये पार्ट है, कोई भी होली ग्रेल नहीं होता है। कोई आपको यहाँ पर ऐसा कोई पारस पत्थर नहीं मिल गया है कि ट्रेडिंग में जिसमें आप टच करो तो हमेशा ही प्रॉफिट हो, नहीं। आपको लॉसेस होंगे, ये सत्य है ट्रेडिंग का, लॉसेस पार्ट है ट्रेडिंग का। ठीक है ना। तो देखो, डॉक्टर क्या होता है, मैं आपको डॉक्टर का एग्जांपल देता हूँ। डॉक्टर क्या हर बीमारी को सही करने की गारंटी देता है, उसका विन रेट होता होगा एक, वैसे ही ना हर स्ट्रैटेजी का एक विन रेट होता है। आपको विन रेट पे फोकस करना है, उसके पीओपी पे फोकस करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना है उस रेट, उस स्ट्रैटेजी का। तो कोई भी स्ट्रैटेजी अगर 65 to 70% भी प्रॉफिटेबल है ना, तो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। यहाँ कोई बेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती दोस्त, है ना। तो आपको प्रोसेस पे फॉलो करना है, प्रोसेस को फॉलो करो। प्रोसेस फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिक ही आपको प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा। हम क्या करते हैं, हम भागते हैं प्रॉफिट के पीछे। आज मुझे 10,000 से 5,000 कमाने हैं भाई, है ना। यही होता है नहीं भाई। 10,000 से अगर आपने 1K भी बना लिया तो बहुत होता है भाई, 10% होता है। बट हम क्या करेंगे, 1 लाख की कैपिटल ले आएंगे, आज हमें 15,000 नहीं भाई, 15 नहीं, 1 लाख से आप 3 लाख आराम से, 3 के बहुत अच्छे से कमा सकते हैं। तो हमें ना लॉस को फेलियर नहीं समझना है। अगर लॉस को अगर आपने फेलियर समझ लिया तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि क्या होता है, अब देखिए फोर्थ क्या है, क्या मार्केट खुलते ही आपकी ब्रेन को हाईजेक कर लेता है। अब देखो, मार्केट हाईजेक्स योर ब्रेन। अब हाईजेक का क्या मतलब है, कई लोग होते हैं जैसे ही मार्केट ओपन होता है ना भाई, उनका ना एकदम ब्रेन ना हाईजेक हो जाता है। अब हाईजेक क्या होता है भाई, कि मार्केट खुला, आपको एक रेड कैंडल दिखाई दी, आप नीचे चले गए, पुट बाय कर लिया। आपको एक ग्रीन कैंडल दिखाई दी, आपने कॉल बाय कर लिया। पहले पुट में स्टॉप लॉस ले लिया, कॉल में स्टॉप लॉस ले लिया, या तो बैठे रहोगे। 500 रुपये का प्रॉफिट दिखेगा, एग्जिट कर लोगे। ठीक है, आज मैं आपको बताता हूँ, मुझे आज 5400 का प्रॉफिट दिखाई दे रहा था, लेकिन मैंने बुक नहीं किया, क्योंकि मुझे आज चाहिए था 6500, जो मेरा 1:2 है। और मेरा जो लॉस था वो था 3200 का। तो मुझे कम से कम 1:2 तो चाहिए, मैं निकल गया। मुझे 5400 तक गया था, मैं अपने रूल को ब्रेक नहीं किया।
देखो अगर आप ना कभी भी अपने रूल को ब्रेक करोगे ना तो फंस जाओगे। तो क्या मार्केट आपके ब्रेन को हाईजेक कर लेता है? देखो गाड़ी जब चलाते हैं ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब मैंने जब गाड़ी सीखी थी ना तो मैंने खाली ग्राउंड में सीखी थी, एम्प्टी ग्राउंड बोलते हैं ना, खाली ग्राउंड हो गया, हमारे यहाँ मेला ग्राउंड है, हम उस एम्प्टी ग्राउंड में जाके हमने गाड़ी सीखी थी चलाना। हम किसी हाईवे पे नहीं गए एकदम से, ठीक है, हम किसी भीड़ वाले इलाके में सब्जी मंडी में नहीं चले गए, मार्केट नहीं चले गए। हम पहले खाली स्पेस में गाड़ी चलाना, तो वैसे ही होती है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग पहले आपको पेपर, देखो पहले तो होती है लर्निंग, ठीक है, लर्निंग के बाद क्या होता है भाई, आपका सिंपल सा लर्निंग के बाद होता है पेपर ट्रेड। पेपर ट्रेड के बाद होता है, इसी को आप फॉरवर्ड ट्रेड बोलो, बैक टेस्ट होता है। बैक टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। देखो क्या होता है, मैं आज आपको ना इसके बारे में पूरा डिटेल बताने वाला हूँ, तो मेरे साथ वीडियो पे जुड़े रहिए, और आखिरी में मैं आपको ऐसी कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जो चीज़ें आपकी आंखें खोल के रख देगी, ठीक है। कई सारे लोग सोचते हैं कि बिग कैपिटल मतलब अच्छा प्रॉफिट, ठीक है। आप मुझे एक बात बताइए कि क्या आपने जब गाड़ी चलाना सीखी थी तो वो क्या नई न्यू गाड़ी खरीद के सीखी थी क्या, या पुरानी गाड़ी से सीखी थी? तो जब हम गाड़ी चलाना सीखते हैं तो पुरानी गाड़ी, नई गाड़ी से थोड़ा क्या मार्केट उठा के लाएंगे शोरूम से और उससे चलाना सीखेंगे। कई लोग सीखते हैं भाई, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है सीखते हैं, बट हमने तो भैया पुरानी गाड़ी से सीखा था। हमने पुरानी दो टू व्हीलर से सीखा, फिर पुरानी फोर व्हीलर से सीखा, हम तो पुरानी गाड़ी सीखते। तो बिग कैपिटल नहीं, आपको क्या स्मॉल कैपिटल से शुरुआत करनी है। पहले भाई, अगर आप सेलर हो तो 1 लाख लेकर आओ, अगर आप बायर हो तो कम से कम एटलीस्ट 50,000 लेके आओ। तो 50,000 जब लेके आओगे तो आप स्टॉप लॉस रखो 1,000 का, ठीक है। तो आप छोटे से चलाना सीखो, बड़े से नहीं। आप पता चला पाँच पाँच 50,000 लेके आया, 5 लॉट में सीधा सीधा 5,000 का प्रॉफिट, वो लॉस ले रहे हो भाई, आपकी कैपिटल वाइप आउट हो जाएगी 3 ट्रेड के बाद ही, है ना। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पुरानी गाड़ी से गाड़ी ड्राइव करना सीखना है। ये एक रूल है, ये एक ह्यूमन नेचर है भाई। आपको सबसे पहले अपना एक रूल बनाना है, जो फोर्थ रूल कहता है। फोर्थ रूल क्या कहता है, मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फोर्थ रूल कहता है, फोर्थ रूल कहता है कीप मनी। आपकी जो कैपिटल है उसको बना के रखो भाई, प्रॉफिट भले ही ना हो। और आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, आफ्टर 1 ईयर के बाद आप उसमें की मेक मनी, उसमें आप पैसा बनाना शुरू करो। पहले उस पैसे को संभालना शुरू करो कि मुझे लॉसेस हो रहे हैं तो मैं उससे कैसे उभरूं। और क्या होता है ना, कई सारे लोग ना रिवेंज ट्रेडिंग में घुस जाते हैं। अब रिवेंज कैसी होती है, मैं पूरा इस वीडियो में आपको डिटेल बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अब मैंने आपको गाड़ी का एग्जांपल दे दिया कि भाई पुरानी गाड़ी से होती है ना। अब तीसरे चौथा रूल हो गया हमारा। अब पांचवा रूल क्या कहता है भाई, फिफ्थ रूल क्या कहता है ट्रेडिंग का? देखिए पांचवा रूल जो है वो मैं आपको बताता हूँ, 5। ठीक है, स्टॉप लर्निंग मोर। ठीक है, कई सारे लोग क्या करते हैं ना, बहुत सारी बुक ले आएंगे। देखो मैं ना आज इसका एग्जांपल भी देने वाला हूँ। बहुत सारी बुक ले आएंगे, बुक्स ले आएंगे, यूट्यूबर को फॉलो कर लेंगे, अरे पढ़ते ही रहो सीखते। भाई स्टॉप लर्निंग मोर, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग विद व्हाट यू नो, ठीक है। लर्न कब तक करोगे, बहुत ज्यादा नहीं सीखना होता है भाई, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं सीखना होता है। आपको 4 पिलर होते हैं ट्रेडिंग के, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने उनको फॉलो कर लिया, बहुत ज्यादा नहीं सीखना है आपको, उसकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। तो इसको तो 10% और इसको करना 90% है। तो 10% टाइम इसमें देना है, 90% टाइम इसमें देना। आप बोलेंगे ऐसा कैसे होता है स्टॉप लर्निंग? भाई इसमें आपको रीजन होता है। देखो ट्रेडिंग के 4 पिलर होते हैं। पहला होता है बेसिक। अब बेसिक में क्या क्या आता है, देखो बेसिक में आता है कि सबसे पहला चीज होती है मार्केट का साइकिल कैसा होता है, क्या मार्केट एडवांसिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है, डिक्लाइनिंग है, और ये आपका एक्यूमुलेशन है। एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, किस ट्रेंड में है? सबसे पहला स्टेजेस ऑफ मार्केट, ठीक है। अब स्टेजेस ऑफ मार्केट के बाद आता है हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। ये होता है आपका डाउ थ्योरी। कहाँ पर ये रिवर्सल ले रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ हो रहा है, फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या हो रहा है, फिर लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। तो ये होता है डाउ थ्योरी। बेसिक्स में ये दो चीज आती है। फिर बेसिक बेसिक में कैंडल आती है। कैंडल का एनालॉजी क्या है, साइकोलॉजी क्या है, कैंडल का किस तरीके से बनती है, ठीक है, तो वो आता है। उसके बाद आता है आपका सबसे मेन होता है साइकोलॉजी। आपका रूल बेस्ड ट्रेडिंग कैसे होता है, अपने रूल बनाना, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे लेना है, आपको यहाँ क्या कैंडल स्टिक को फॉलो करना है, यहाँ किस कैंडल स्टिक को फॉलो करना है, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड क्या होता है, वीवेप क्या होता है। एंड देन आता है मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। आपको आपकी कैपिटल के हिसाब से कितने पार्ट में से बाय करना है, सेल करना है। एंड देन आखिरी, सबसे आखिरी पार्ट होता है आपका एग्जीक्यूशन का, जिसको आपको पेपर ट्रेड, फॉरवर्ड ट्रेड, बैक टेस्ट सब करना है, ठीक है। तो ये 4 पिलर होते हैं। इन चारों पिलर को बेसिक सीख लोगे ना, उसके बाद सिर्फ आती है स्टॉप लर्निंग मोर, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग व्हाट यू नो। हम क्या करते हैं, पढ़ते ही रहते हैं, सीखते ही रहते हैं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे। भाई मैं आज भी 2 घंटे बैक टेस्ट करता हूँ।
4 साल के बाद आफ्टर 4 ईयर भी मैं अभी भी बैक टेस्ट करता हूँ अलग अलग स्टॉक पे, अलग अलग इंडेक्स पे। जब सारे इंडेक्स इंडियन मार्केट के खत्म हो जाएंगे तो हम यूएस के पे चले जाएंगे, यूएस के खत्म हो जाएंगे तो हम यूके पे चले जाएंगे। बहुत पड़ा है डेटा भाई, ट्रेडिंग व्यू पे बतेरा पड़ा है। तो आपको स्टॉप लर्निंग, देखो एक कोई ताला है, मान लीजिए ताला है, ठीक है, इसकी चाबियां हैं, और मैं आपको ऑप्शन दूं, आपके पास 1 लाख चाबियां, भाई खोलेगा तो एक ही चाबी से ना, है ना। मोर कीज डोंट ओपन द डोर फास्टर। आई टेस्टेड एवरी इंडिकेटर आई कुड फाइंड, रीड एवरी बुक। ठीक है, सबसे बड़ी चीज होती है क्यूरोसिटी। लोग बोलते हैं कि अदर फील्ड में क्यूरोसिटी तो अच्छी होती है, ठीक है, क्यूरोसिटी मतलब जिज्ञासा, ये ट्रेडिंग में खराब होती है भाई। ये अदर फील्ड में तो ठीक है, अदर फील्ड में, बट ट्रेडिंग में क्यूरोसिटी नहीं चलती भाई। क्या खोद रहे हो, क्या खोज रहे हो, ऐसा नहीं होता है भाई। आपको एक बेसिक सिस्टम पता होना चाहिए, बेसिक रूल पता होना चाहिए, बेसिक 4 पिलर पता होना चाहिए, उसके बाद आपका सिर्फ प्रैक्टिसिंग है। प्रैक्टिसिंग है और कुछ नहीं है ना, प्रैक्टिसिंग करते रहो। ये क्यूरियोसिटी से होता है डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन होगा हर चीज में, डिस्ट्रक्शन होगा, है ना, हर चीज में आपका डिस्ट्रक्शन होता है, हर चीज का। ओके, तो द नॉलेज यू नीड टू ट्रेड प्रॉफिटेबली इज नॉट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मोस्ट ट्रेडर क्या करते हैं, अपना जो एनर्जी होता है ना वो 90% अलग अलग स्ट्रैटेजी में लगा लेते हैं, बट बैक टेस्ट करेंगे 10%। तो आपको इसको रिवर्स करना है, आपको इसको करना है 10%, बेसिक सीखना है, और जो टाइम देना है 10% वो इसमें देना है, और प्रैक्टिसिंग में आपको बहुत टाइम देना है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस करना है 90%, आपको इसको रिवर्स करना है। हम 90% टाइम सीखने में देते हैं, 10% उसकी प्रैक्टिस करते हैं। हमें 90% प्रैक्टिस करनी है और 10% सीखना है, समझ रहे हैं आप। तो ये मुद्दा रहता है ना, तो मुद्दा ये रहता है। अब आप, कई सारे लोग बोलते हैं तो फालतू के बात है, लोग ज्ञान दे के चले जाते हैं, ऐसा नहीं भाई। देखो क्यूरियोसिटी हर जगह से ट्रेडिंग में तो बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। क्यूरियोसिटी एनिमी है, क्या क्या है ट्रेडिंग की जो क्यूरियोसिटी है ना, एनिमी है, जिज्ञासा, कौतूहल। डोंट मेक द सेम डिटोर, वो वापस ना ऐसे गोल 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 चक्रव्यूह में मत फंसो, है ना। और मैं आपको बताता हूँ, द परफेक्ट स्ट्रैटेजी डजंट एग्जिट। ठीक है, लोग ये सोचते हैं कि परफेक्ट एक स्ट्रैटेजी मुझे मिल जाएगी सालों के बाद, नहीं आती। परफेक्ट स्ट्रैटेजी डजंट एग्जिस्ट, ठीक है। डो DOES डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो लोग मानते ही नहीं इस चीज को, वो घूमते रहते हैं। सबसे पहला होता है कि आपने क्या बुल मार्केट को टेस्ट किया है, आपने क्या बियर मार्केट को बैक टेस्ट किया है, क्या आपने कंसोलिडेशन को बैक टेस्ट किया है। सबसे मेन चीज यही होती है, ठीक है ना। तो आप इस पे फोकस करेंगे तो सबसे बढ़िया काम हो जाएगा, है ना। अब कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं और उनको आता कुछ नहीं, ठीक है। अब मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप फॉलो उन चीज़ों को करो जो आपकी समझ में आए, है ना। अब हमें समझ में ही नहीं आ रहा है, लगे हुए फॉलो करने के लिए, वो गलत चीज़ है ना। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि बैक टेस्टिंग का क्या रिजल्ट होता है। बैक टेस्टिंग अपने आप में एक सबसे अच्छी पावरफुल स्ट्रैटेजी है एज ए ट्रेडर के लिए, ठीक है। बैक टेस्टिंग से क्या होता है, रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। जब तक आप बैक टेस्टिंग नहीं करोगे, आप कुछ भी सीख लो, आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये आपको 1 आवर, अगर आप जॉब करते हो तो 1 आवर आप मोबाइल से कर लो, कहीं भी टाइम पास करते हो वहां कर लो, रील देखने से अच्छा है बैक टेस्टिंग करो। कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पे, कैसे स्ट्रैटेजी पे सोचते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, डज द मैथ्स वर्क फेवर, इसमें मैथ्स है, ठीक है। मैथ्स क्या है, मान लो आपने कोई स्ट्रैटेजी ली, आपने उसका 100 बैक टेस्ट किया, 100 दिन का बैक टेस्ट किया। अब उसमें आपको लग रहा है कि 70% आप विन हो, 30% आप लूज कर रहे हो। तो जो लूज करना है उसको कंट्रोल करना है 1:1 पे, और जो विन करना है 1:2 पे करना है। जैसे आज का था, आज मुझे सिर्फ 800 रुपये से मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट चला गया, क्यों, मुझे 1:2 नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो मैं 1:1 पे मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट दिया सिर्फ 800 रुपीज, करेक्ट है। अब रूल नंबर 6, स्ट्रैटेजी होपिंग। अब स्ट्रैटेजी होपिंग क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ स्ट्रैटेजी होपिंग क्या होता है। मतलब उसको ढूंढते रहना। अब कई बार क्या होता है ना, जैसे आपका बैक लॉस हो गया, बैक टू बैक ना, एक एक दिन लॉस हो गया, 2 दिन लॉस हो गया, 3 दिन लॉस हो गया, तो अब आपको सब भरोसा उठ गया, तो आप होपिंग करते हो, है ना। आप बैक टू बैक जाओगे, भैया रफ पेचेस आते हैं, लूजिंग स्ट्रीक आती है, सब जगह लूजिंग स्ट्रीक आती है, कहाँ नहीं आती, काम धंधे में भी आती है। तो होपिंग नहीं करना है, मतलब हमें खोजते नहीं रहना है, हमें कहीं जाके एक स्ट्रैटेजी के ऊपर रुक जाना है, ठीक है। अब उस स्ट्रैटेजी के ऊपर रुकने के बाद हमारे सबसे पहले रूल्स रिक्वायर्ड क्या होते हैं। आपको खुद के रूल बनाने हैं 5,
ऐसे उस स्ट्रैटेजी पर रूल्स बना लीजिए कि अगर ये 5 बातें उस स्ट्रैटेजी में होंगी तो मैं एंटर करूँगा, वरना मैं एंटर नहीं करूँगा। या तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो अगर 3 रीज़न मुझे मिल जाते हैं तो एंटर कर लो। अगर 2 रीज़न मिलते हैं तो मैक्सिमम 3 रीज़न मिलना चाहिए। अगर 4 मिल गए तो बहुत अच्छी बात है, 5 मिल गए तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से आपको ना रूल्स रिक्वायर्ड होना चाहिए, है ना? आपकी कंडीशन मैट होना चाहिए 1:4 की, लगभग 4। देखो मैं तो बोलता हूँ ये रिस्की, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 50% की। 3 अगर मिलती है तो 50% की, 4 होंगी तो मतलब 70% की है। अगर पांचों मिलती है तब भी आपका 90% का ही प्रोबेबिलिटी है। 100% तो ये भी गारंटी नहीं देते हैं। ठीक है, तो छठवां रूल्स क्या कहता है, आपको अपनी कंडीशंस को बना लेना है। देखो, विल पावर फेल्स एट द वर्स्ट मूवमेंट, डिसिप्लिन आर्किटेक्चर। देखो, डिसिप्लिन ही आपका आर्किटेक्चर होता है। तो ये डिसिप्लिन है कि जब तक मुझे मेरी स्ट्रैटेजी में 1 2 3 4 5 रूल फुलफिल नहीं होते हैं तब तक मैं नहीं करूंगा। तो अगर आपको ये रूल्स कैसे बनाने हैं तो आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े रहिए। हमारा एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है 3 मंथ का, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और कॉन्टैक्ट नंबर है 7666 51 264। ठीक है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हम इसमें 1 मंथ तो थ्योरी बताते हैं, और वो भी अलग अलग कहानियों के थ्रू, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। 2 महीने का हमारा जूम पर लाइव सेशन होता है जिसमें हम हाथ पकड़ के जो ट्रेड हम लेते हैं उसका विथ लॉजिक एक्सप्लेनेशन सब कुछ देते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं 7 पे। 7 नंबर क्या है? देखो, हमको क्या है, दो चीज बताता हूँ। लोग क्या बोलते हैं मुझे बेस्ट ट्रेडर बनना है। मुझे बेस्ट ट्रेडर नहीं बनना है भाई। मुझे नहीं बनना है बेस्ट ट्रेडर, क्योंकि बिकॉज मैं यहाँ पर ना सही होने नहीं आया हूँ। मैं मार्केट में सही होने नहीं आया हूँ, मैं अमीर होने आया हूँ। मैं अगर गलत होऊंगा तो मैं स्टॉप लॉस ले लूंगा, मैं अगर गलत हुआ तो मैं स्टॉप लॉस ले लूंगा। सही होने के चक्कर में मैं उसमें बैठा नहीं रहूंगा, तो मैं अमीर होने आया हूँ, है ना? बेस्ट ट्रेडर नहीं बनना है मुझे, बनना है मुझे मोस्ट डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है। क्या बनना है मुझे? मोस्ट डिसिप्लिन। आपको बेस्ट ट्रेडर नहीं बनना है, आपको मोस्ट। मैं ही नहीं बनूंगा भाई, मुझे नहीं बनना बेस्ट ट्रेडर, मुझे मोस्ट डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है। कैसे? कि जो मेरा रूल बोलता है, जो मेरी कंडीशन फुलफिल होती है तभी मैं एंटर करूंगा, वरना मैं एंटर नहीं करूंगा। ठीक है। अब रूल नंबर 8 क्या बोलता है? देखो, रूल नंबर 8 आपका क्या बोलता है, मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ, है ना? एक सेकंड रुकिए। देखिए, रूल नंबर 8 क्या बोलता है। लेस ट्रेड बेटर ट्रेड। ठीक है, लेस, जितनी कम ट्रेड आप करोगे, है ना, जितनी कम ट्रेड आप करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा। मैंने आज 2 ही ट्रेड की, मैं दिन में 2 ही ट्रेड लेता हूँ अकाउंट में, तो मेरा ओवर ट्रेडिंग भी बच जाता है। अब मुझे दिन में, मेरे पास स्नाइपर हूँ, मेरे पास 2 ही गोलियाँ हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ, उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखो, पहला, अगर आपको लॉस हुआ, ठीक है, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, 8वां। एक तो पहला, अगर आपको लॉस हुआ है ना, ध्यान से समझिएगा इसको, लॉस हुआ। अब आप क्या करोगे? नीड टू रिकवर, आप उसको रिकवर करने की कोशिश करोगे। पहली ट्रेड अगर आपकी लॉस हो गई, ठीक है, ये फर्स्ट ट्रेड है। अब सेकंड ट्रेड में क्या होगा? आप उसको रिकवर करने के लिए छोटी छोटी ट्रेडें लोगे, आप अपना रूल भूल जाओगे। ठीक है, हमारा रूल यही खत्म हो जाता है। पहला फर्स्ट स्टॉप लॉस सेट, ठीक है। 15 मिनट के बाद हम फिर वापस से जब हमारे सेटअप पे जाएगा तो सेकंड ट्रेड प्लान भी करेंगे। अगर उसमें भी लॉस हो गया तो सेट क्लोज कर देंगे। भाई भाड़ में जाए मार्केट, मार्केट आज चला जाए 10% सर्किट लग जाए, हमें कोई लेना देना नहीं, हमारा आज का कोटा पूरा हो गया लॉस। तो आप क्या मोर ट्रेडे करोगे? मोर ट्रेडे करोगे तो लोअर क्वालिटी के सेटअप में एंट्री करोगे, है ना? आपको क्या, आप कहीं भी एंट्री करोगे तो वो लोअर क्वालिटी के होंगे। सेटअप क्या होंगे? लोअर क्वालिटी के सेटअप्स होंगे ना, जहां आप एंट्री करोगे मोर ट्रेड के चक्कर में, उसको रिकवरी करने के चक्कर में। उसके बाद आता है मोर लॉसेस, बहुत ज्यादा लॉसेस कर लोगे, है ना? बहुत ज्यादा लॉसेस करोगे, एंड देन क्या होगा? डेस्परेशन, निराशा हो जाएगी। यहाँ पर निराशा आ गई आपके हाथ में, अरे या तो बेकार है, ये तो होता ही नहीं है, ये तो बेकार मार्केट है, कुछ नहीं होता। ठीक है, उसके बाद आप और एवन बहुत सारी ट्रेडें करोगे अपनी कैप, जब तक पूरी कैपिटल को बर्बाद नहीं कर दोगे, और मोर ट्रेड्स करोगे, है ना? उसके बाद फिर अकाउंट डिक्लाइनिंग, अकाउंट खत्म, वाइप आउट, वाइप आउट हो गया अकाउंट। तो इन सब चीजों से बनना है, जितनी कम ट्रेड करोगे उतना अच्छा है। द मार्केट वजन इन हर्टिंग मी, आई वाज। मार्केट आपको हर्ट नहीं करता है। 8वां रूल क्या कहता है? द मार्केट आपको हर्ट नहीं करता है। मार्केट रूल बोला रूल बनाओ, 2 स्टॉप लॉस ले लो, खत्म करो, छोड़ दो। कल फिर नया सवेरा होगा, नया सूरज निकलेगा भाई। मार्केट वॉज नॉट हर्टिंग मी। कौन हर्ट करता है? आई वाज, मैं खुद हूँ, मैं खुद हूँ। ठीक है, हमको कौन हर्ट करता है? हमको नुकसान कौन पहुंचाता है? हम खुद। कई फिल्मों में डायलॉग देखा हो ना, मुझे कोई एक ही आदमी बनवाता, मैं खुद। आपने केजीएफ में सुना होगा डायलॉग, ठीक है। समझ में आया? तो 2 ट्रेड का एक कर लो। 2 ट्रेड में अगर लॉस हो गया है, प्लान ए प्लान भी दोनों फेल हो गया, सेटअप क्लोज कर दो, भले मार्केट आपके फेवर में बनाए। आज जैसे मेरे साथ हुआ, दोनों, पहला मैंने ट्रेड लिया, कॉस्ट टू कॉस्ट गया। दूसरा ट्रेड लिया 1:1 पे, फिर मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया। मेरा 2 कॉस्ट टू कॉस्ट हुआ, मैंने बंद कर दिया, क्लोज कर दिया, अब तेल लेने जाया मार्केट, मार्केट गिर गया।
मार्केट और 150 पॉइंट गिर गया उसके बाद, तो मुझे कोई वो नहीं हुआ फोमो के चलो वापस एंट्री करना, नहीं करना भाई, क्यों करना। ठीक है, द मार्केट विल बी देयर टुमारो, विल योर कैपिटल, आपकी क्या कैपिटल रही अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते रहो, है ना, नहीं ना। ठीक है, चलिए अब रूल नंबर 9, है ना, तो रूल नंबर 9 सुनते हैं क्या है। वो क्या कहता है, देखो, नॉट ट्रेडिंग इज अ ट्रेड, जीरो ट्रेड इज इक्वल टू बेस्ट ट्रेडिंग डे, वॉचिंग एंड वॉकिंग अवे इन द डिसीजन। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, देखो, इसमें ना दो चीज होती है आपकी, ना दो कंडीशन होती है, एक होती है फाइनेंशियल कंडीशन। जब आप ओवर ट्रेडिंग रिवेंज ट्रेडिंग कर लेते हो ना, तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन तो आपका ब्रोकर दिखाता है, भैया खराब हो गया आपका अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंट तो कोई भी ब्रोकर दिखाता है कि 1 लाख का अकाउंट था, सॉरी 1 लाख का अकाउंट था, अभी भैया 80,000 रह गया। ये तो आपका ब्रोकर दिखा रहा है, लेकिन क्या मेंटल कैपिटल आपको कोई दिखाता है क्या। भैया आपको मेंटल कैपिटल खराब हो जाती है, आप अगर रूल बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करोगे ना, तो आपका मेंटल कैपिटल ये कोई ब्रोकर नहीं दिखा सकता। ये आप अंदर ही अंदर घुटते रहोगे वो दिन भर, जब तक सुबह 9 बजे आप जाके ये 20,000 की रिकवरी नहीं करोगे ना, तब तक आप भाई लगे ही रहोगे मेंटल फ्रस्ट्रेशन में। फ्रस्ट्रेशन फैमिली पे निकलता है, दोस्तों पे निकलता है, मेंटल कैपिटल खराब हो जाती है। ठीक है ना, तो ये ब्रोकर के डैशबोर्ड पर नहीं दिखाई देती। आपकी दोनों कैपिटल ड्रेन्ड हो जाएगी, उसको प्रोटेक्ट करना है। आपका रीजन क्या है, प्रोटेक्ट बोथ। तो आपको अकाउंट तो प्रोटेक्ट करना ही करना है भाई, आपको मेंटल अकाउंट भी प्रोटेक्ट करना है, जो कोई ब्रोकर नहीं बताता है। ठीक है ना। अब मैं आपको बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूँ कि सिंपल सा एक चीज है, आप ध्यान देना। देखो, महाभारत में क्या हुआ था, आप सब जानते हैं। आज हम दर्शन करने जाते हैं, है ना, कहाँ जाते हैं, मथुरा चले जाते हैं, वहां पर भगवान श्री कृष्ण राधा वल्लभ जी के दर्शन करने जाते हैं। क्योंकि महाभारत में तो दर्शन तो दुर्योधन ने भी किए थे भाई, दर्शन तो भीष्म पितामह ने भी किए थे, दर्शन तो सभी लोगों ने किए थे। क्या दुर्योधन और उनका परिवार, जिनको हम बोलते हैं कौरव, क्या कौरव लोगों ने, वो जो उसका मामा था, है ना, उसने भी दर्शन किए थे श्री कृष्ण भगवान के। देखो, श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करना अलग चीज है, उनके रूल्स को फॉलो करना अलग चीज है। तो रूल्स को फॉलो किसने किया, पांडवों ने, पांडव ने फॉलो किया, खासकर अर्जुन ने फॉलो किया। तो लोगों के दर्शन करना और उनके रूल्स को फॉलो करना, अब भगवान श्री राम बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम बनो, बहुत सारे रूल्स उन्होंने हमें जीवन में सिखाए हैं, है ना। तो क्या हम उन सब चीजों को फॉलो करते हैं, नहीं ना। हम क्या फॉलो करेंगे दोस्त, हम फॉलो करते हैं उन गलत चीजों को, हमेशा गलत चीजों को फॉलो करते हैं। तो आपको सबसे पहले एक काम ये करना है कि सिर्फ दर्शन करना नहीं है, अपनी किसी स्ट्रैटेजी को। अब इस वीडियो को आपने दर्शन कर लिया, आप अगर इस वीडियो को फॉलो ही नहीं करते तो क्या मतलब है बताओ। इतना ज्ञान देने का, इतना टाइम देने का, 15-20 मिनट का वीडियो बनाने का कोई मतलब है। आपको फॉलो करना है, ठीक है ना। और सिंपल सा चीजें फॉलो कैसे करेंगे भाई, देखो 10वां रूल अब बहुत बड़ा रूल है ना। 10वां रूल सुनो, नो नोट्स नो रिफ्लेक्शन। आपको कोई किताब, मैं मानता हूँ आपने भगवत गीता पढ़ी, ठीक है, भगवत गीता पढ़ी, अब आपने उसके नोट्स बना लिए, ठीक है, भगवत गीता के आपने कुछ नोट्स बना लिए, या मैं बोलता हूँ कोई भी बुक आपने कोई भी बुक पढ़ी और उसके नोट्स बना लिए। नोट्स बनाए नहीं, पहली बात तो नोट्स बनाए पढ़ के छोड़ दिया तो आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला। बट अगर आप कोई बुक पढ़ी और उसके नोट्स बनाए, तो ट्रेडिंग भी वही है। अगर आपने कोई ट्रेड ली है और उसका अपने जर्नल मेंटेन कर लिया है, ठीक है, अगर आपने जर्नल मेंटेन नहीं किया, तो भाई आपने कुछ नहीं किया, आपको यही नहीं पता है कि आपने ट्रेड ली क्यों। उसमें आपको लिखो ट्रेड क्यों ली, ट्रेड क्यों ली, अब उस ट्रेड को लेने के रीजन बताओ, अब ट्रेड में लॉस क्यों हुआ वो लिखो, क्या गलती आज की वो लिखो, क्या आपने अपने सारे रूल फॉलो किए वो लिखो। समझ रहे हो आप, तो ये 10वां रूल है ना, बहुत बड़ा है, आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना, यही ट्रेडिंग में आपको आगे ले जाएगा। देखो, सबसे पहला होता है एग्जीक्यूट। अब मैं आपको कुछ ना इस तरीके के ना ग्राफ बना के बता रहा हूँ, इनको ना आप कॉपी कर लीजिएगा या इसके नोट्स बना लीजिएगा। पहला होता है एग्जीक्यूट, फिर दूसरा क्या होता है, रिव्यू। आपने कोई एग्जीक्यूट किया, उसमें जो भी रिजल्ट आया उसको आपने रिव्यू किया। रिव्यू के बाद होता है, उसको रिव्यू करने के बाद अगर गलती है तो फिक्स करो, है ना, कोई अगर आपने गलती की है तो फिक्स करो। और अगर आपने बहुत अच्छा काम किया है, अगर आपको लग रहा है आज मुझे प्रॉफिट हुआ, तो उसको रिपीट करो, उसी सिस्टम को रिपीट करो, एंड देन फिर वापस से एग्जीक्यूट करो। तो ये साइकिल है। यदि बोलते हैं द, इसको बोलता हूँ मैं द ओनली लूप, इसको बोलता हूँ द ओनली लूप, करेक्ट है। अब इस ब्रेक द लूप ऑफ रिव्यू ब्रेक योर प्रोग्रेस, अगर आपने इस लूप को ब्रेक कर दिया तो आपकी प्रोग्रेस ब्रेक हो जाती है, ठीक है ना। इस लूप को ब्रेक नहीं करना है,
आफ्टर एवरी ट्रेड वाई डिड आई एंटर स्पेसिफिक कंडीशन नॉट आई थॉट इज वुड गो अप, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। हाउ डिड आई फील, अब मैं आपको बताता हूँ, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है। ये 10वां रूल चल रहा है। अब आपको आफ्टर एवरी ट्रेड 3 क्वेश्चन खुद से पूछना चाहिए। वाई डिड आई एंटर, वाई डिड आई एंटर, ठीक है, ये आपको अपने आप से पूछना चाहिए। दूसरा क्या है, हाउ डी हाउ डिड आई फील, मैं उस टाइम पे फील क्या कर रहा था। सबसे, देखो मेंटल स्टेटस भी बहुत काम करता है। मैं काम था, मैं एंग्सियस घबराया हुआ था, मैं क्या था। तो अगर आपने कोई गलती की है और मैं रिवेंज ट्रेडिंग मोड में था, किस में था मैं, ठीक है, ये आपको खुद पता होना चाहिए। व्हाट डिड आई लर्न, और सबसे बड़ा क्वेश्चन है व्हाट, ये 3 क्वेश्चन खुद पूछना चाहिए जनरल में। व्हाट डिड आई लर्न, आज मैंने क्या सीखा, मैंने आज ऐसी क्या गलती की जो मुझे नहीं करनी थी, और मैंने आज ऐसा क्या क्या अपने रूल फॉलो किए तो कोई गलती नहीं की आपने। ठीक है, करेक्ट है ना, है ना। इफ यू कांट राइट डाउन व्हाई यू आर एंटर्ड, यू आर गैम्बलिंग नॉट ट्रेडिंग। मैं तो बोल रहा हूँ, अगर आपने ये क्वेश्चन अपने आप से नहीं पूछा, इफ यू कांट राइट डाउन व्हाई यू आर एंटर्ड, यू आर गैम्बलिंग नॉट ट्रेडिंग, द रिव्यू मेक्स द डिफरेंस, नेवर बेट एवरीथिंग ऑन वन ट्रेड। ठीक है, ये 10वें, अब ये 10वें के रूल है भाई, है ना। ये 10वें के ही सारे रूल्स हैं। ये 10वां चैप्टर बहुत बड़ा होने वाला है। सबसे बड़ा है भैया, सारे अंडे एक टोकरी में मत रखो। अगर ये टोकरी गिरेगी तो सब फूट जाएंगे। तो वैसे ही है ना, पूरी कैपिटल एक ट्रेड में मत लगा दो। ठीक है, अब मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। देखो, जैसे ये होती है विनिंग स्ट्रिक, ये विनिंग स्ट्रिक आती है लोगों की, है ना। ये विनिंग स्ट्रिक मान लेते हैं, STREA के विनिंग स्ट्रिक। उसके बाद आता है इसके बाद आता है साइज अप। जैसी विनिंग स्ट्रिक हुई तो आप क्या, फील्स लाइक ब्रह्मा, फेल्स लाइक मास्टर। ये आपको ऐसा लगता है अगर मेरा विनिंग स्ट्रीक चल रहा है, मैं एक सप्ताह प्रॉफिटेबल हूँ, तो आपका क्या होगा, ब्रह्मा फीलिंग आया, ब्रह्मास्मि वाली फीलिंग आ जाएगी आपको। अब आप क्या करोगे, लॉट साइज बढ़ा दोगे, साइज इंक्रीज कर दोगे। फिर क्या होता है, एक बड़ा लॉस होता है तो आपका पूरा प्रॉफिट चला जाता है, बिग लॉस, तो पूरा प्रॉफिट वाइट आउट हो गया। अब आप बोलोगे यार यार ये क्यों बढ़ा दिया लॉस से। उसके बाद क्या होता है, फिर गेंस वाइप हो जाता है, पूरा पूरा गेंस जो आपने किया होता है महीने भर का। कई सारे लोग क्या करते हैं, 1 से 25 तारीख तक प्रॉफिटेबल रहते हैं, उसके बाद फिर वो जुआ खेलने लगते हैं 25 से 30, तो फिर जो आखिरी मंथली एक्सपायरी होती है उसमें पूरा प्रॉफिट को वाइप आउट कर देते हैं। फिर गाली देते हैं ट्रेडिंग को, क्योंकि उन्होंने लॉट साइज बढ़ा दी यहाँ पर। एक मंथ में अगर आपने लॉट साइज फिक्स किया है कि यार मुझे 3 लॉट से करना है, तो भैया अगले मंथ में 4 लॉट करो, बीच में मत करो एक महीने में, है ना। साइजिंग अप ड्यूरिंग स्ट्रीक इज द मोस्ट एक्सपेंसिव मिस्टेक। साइजिंग, वापस से सुनिए, साइजिंग अप ड्यूरिंग अ स्ट्रीक इज द मोस्ट एक्सपेंसिव मिस्टेक। ठीक है, अब कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने पर, ट्रस्ट होना चाहिए प्रोसेस पे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी समझ में आना चाहिए। अब ये मैंने आपको 10 रूल बनाए हैं, इसको किस तरीके से आपको लेना है वो चीज़ समझना चाहिए। तो अगर आप इसका डिटेल वीडियो समझना चाहते हो, इसको डिटेल में समझना चाहते हो, तो इसका हमारा 1 डे क्लास होता है 3 घंटे का, आप उसको समझ सकते हो। अब मैंने आपको 10 रूल बता दिए, ये मैंने आपको बहुत शॉर्टकट्स में बताए हैं, इसका डिटेल हम समझाते हैं विद कहानियों के थ्रू। ठीक है, इसका आपका फाइनेंशियल कैपिटल भी होता है, मेंटल कैपिटल भी होता है। ठीक है, इससे 10 रूल से आपका फाइनेंशियल कैपिटल भी बढ़ता है और मेंटल मेंटल स्ट्रॉन्ग भी होता है। ऑल 10 रूल्स प्रोटेक्ट द सेम 2 थिंग्स, है ना। चलिए, अब मैं आपको एक बेसिक इसको बोलते हैं, देखिए, ये पूरा एक काम स्टेज, अगर आपको प्रोसेस पता है, आपने बैक टेस्ट किया हुआ है, आपका काम स्टेज होगा। उसमें काम स्टेज में आप क्या करोगे, बेटर डिसीजन, आप क्या लोगे, बेटर डिसीजन लोगे। अगर आपने बैक टेस्ट किया हुआ है, मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ, सूरज के 7वें घोड़े पे अगर आपने 1 ईयर का बैक टेस्ट किया है, तो आप एक काम स्टेज में होंगे कि हाँ, अगर वो पैसा बनेगा तो मैं एंट्री करूंगा अपसाइड की या डाउन साइड की। ठीक है, और 2 ही ट्रेड लेना है, तो आप बेटर डिसीजन लोगे तो क्या होगा भाई, बेटर डिसीजन से बेटर ट्रेड आएंगी, है ना। ये चार्ट लगा लीजिए, बेटर डिसीजन से बेटर ट्रेड्स होंगी, और बेटर ट्रेड से क्या होगा भाई, आपका ग्रोइंग अकाउंट होगा। क्या होगा, अकाउंट आपका क्या होगा, ग्रोइंग, है ना। अकाउंट आपका क्या करेगा, ग्रो करेगा, है ना। और फिर होगा आपका, अकाउंट ग्रो करेगा तो क्या होगा भाई, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड्स होगा। ठीक है भाई, मेरे को इंग्लिश के लिए और राइटिंग के लिए ट्रोल मत करना भाई प्लीज़, है ना। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझो बस। ठीक है, बिल्ड होगा कॉन्फिडेंस एंड देन फिर ये साइकिल चलेगी। तो ये पूरे प्रोसेस है, आप इसके चार्ट अपने अपने उस पर लगा लीजिए। ईच स्टेप मेक्स द नेक्स्ट मूव मोर लाइकली। ठीक है, इसका व्हील बना लीजिए, व्हील बना के अपने लगे, व्हेन यू गेट इट टर्निंग दैट इज व्हाट रियल ट्रेडिंग लुक्स लाइक। समझ में आ रहा है, इसका व्हील बना लीजिए। तो ठीक है, अपने रूल्स को कभी चेंज मत कीजिए। द ओनली क्वेश्चन इज वेदर यू विल फॉलो देम, है ना।
माइंडसेट हो गया, पोजीशन साइजिंग हो गया। माइंडसेट इज द फाउंडेशन, साइजिंग इज द स्ट्रक्चर। तो कुल मिला के ये तो जो 10 रूल मैंने आपको आज पढ़ाए हैं, इसका अगर आपको डिटेल वर्जन हमारी क्लास में समझना है तो एक तीन तीन घंटे की हमारी एक मास्टर क्लास होती है, जब हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। तो 1 मंथ के कोर्स में ये आता है। देखो मैं आपको फिर वापस से बोल रहा हूँ, देखो 99% ना साइकोलॉजी वर्क करती है, स्ट्रैटेजी सिर्फ 1% वर्क करती है। सिर्फ 1% स्ट्रैटेजी वर्क करती है। अब आप बोलेंगे ये तो बकवास है, सभी लोग बोलते हैं। भाई आप एक बार करके देख लो, आप हमसे एक बार डेमो क्लास ले लो। हम आपको 1 वीक की डेमो क्लास देते हैं, 1 वीक का हम आपको डेमो क्लास देते हैं, ठीक है। लाइव मार्केट में हम लाइव मार्केट में आपको डेमो क्लास देते हैं। आप लाइव मार्केट में हमसे डेमो क्लास ले लो, है ना। और उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपको हमको ज्वाइन करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। वीडियो थोड़ा बड़ा है तो प्लीज़ थोड़ा सा देखिए। अच्छा, मेरे चैनल पे ट्रेड सारथी आईक्यू पे कई सारी कहानियां मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, तो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ उनको देखिए और अपनी जो साइट